एवरीवन, आप सब लोगों का मेरे चैनल बॉटनी सागर में हार्दिक स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप देख रहे हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस एंड डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। इसको मैंने आपको कराना है और प्रीवियस क्लास के अंदर मैंने इसको आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अब आप और थोड़ा इसे समझने की कोशिश करें कि ओव्यूल का जो डेवलपमेंट है वो इसी प्रोसेस से कनेक्ट है। मींस ओव्यूल की बॉडी का डेवलपमेंट, एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट साथ साथ होता है और इवन ओव्यूल ही एम्ब्रियो सैक को क्या है, डेवलप करता है, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट है। एंजियोस्पर्म के केस में फीमेल गैमीट कैरियर स्ट्रक्चर है ये और बड़ा स्पेसिफिक है। क्लियर? यहाँ मैं आपसे बात करूं तो इनिशियल स्टेज में होता क्या है कि जब ओव्यूल ग्रो कर रहा होता है, किससे ग्रो कर रहा होता है? प्लेसेंटा से। ठीक है, प्लेसेंटा की आउटग्रोथ को ओव्यूल बोलते हैं। तो इनिशियली क्या है कि ये आप देख सकते हैं कि ये एक ओव्यूल प्राइमोडियम स्ट्रक्चर है। ये इसकी आउटर जो लेयर है, आउटर कवरिंग है, ये एपिडर्मिस है। क्लियर? और आपको ये अच्छे से पता है कि प्लांट का जो भी पार्ट है उसकी जो आउटर कवरिंग है वो ऑलवेज एपिडर्मिस बनाती है। क्लियर? कोई भी पार्ट है प्लांट का, मीन्स जैसे एनिमल्स में स्किन आउटर कवरिंग होती है, ऐसे ही यहाँ पर प्लांट्स में एपिडर्मिस होती है। तो ये एपिडर्मिस है। अब क्या है कि इस ओव्यूल में जनरली दो पोल मिलते हैं या दो एंड मिलते हैं, एक माइक्रोपाइलर एंड और एक चैलेंजल एंड, एम एंड और सी एंड। क्लियर? तो क्या है कि इनिशियली इन एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है ना। और ये हाइपोडर्मल सेल्स में कुछ सेल्स स्पेशलाइज्ड होती हैं, डिफ्रेंशिएट होती हैं और फॉर्म करती हैं क्या? आर्कीस्पोरियल फॉर्म करती हैं। क्या फॉर्म करती हैं? आर्कीस्पोरियल सेल। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल कैसे डेवलप हुई है? ये सेल जनरली क्या है कि एपिडर्मिस के बिलो, ये एपिडर्मिस है, एब्रीविएशन लिख रहा हूं, इसके नीचे हाइपोडर्मल सेल होती है और हाइपोडर्मल सेल में कुछ सेल स्पेशलाइज्ड होती है, डिफ्रेंशिएट होती हैं और क्या बनाती है? आर्कीस्पोरियल सेल बनाती है। तो ये आर्कीस्पोरियल सेल है जो प्रीकर्सर सेल है ओव्यूल डेवलपमेंट की। क्लियर? मैं एब्रीविएशन से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद में ये आर्कीस्पोरियल सेल, आफ्टर दैट इट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन। एक बात और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो आर्कीस्पोरियल सेल बनती है ये माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनती है, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही हाइपोडर्मल सेल्स स्पेशलाइज्ड होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, देन आर्कीस्पोरियल सेल इज फॉर्म्ड एंड आफ्टर दैट इट अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन। क्लियर? ट्रांसवर्स डिवीजन इसके अंदर होता है एंड two type of the cells are formed, that is outer, that is called as primary parietal cell, and inner, that is primary sporogenous cell. Clear? Outer primary parietal cell and inner primary sporogenous cell. After that, primary sporogenous cell acts as a behaves as a megaspore mother cell, that is this one is the megaspore mother cell, MMC, मेगास्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होती है। क्लियर? एमएमसी क्या है? ये डिप्लॉयड होती है और लास्ट फेज है ये फीमेल स्पोरोफाइट का, एमएमसी। क्लियर? आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसके बाद आफ्टर दैट मेगास्पोर मदर सेल undergo reductional division, that is the meiosis, and give rise to 4 haploid megaspores. 4 haploid megaspores which are linearly arranged. आप देख रहे हैं लीनियर मैनर में अरेंज्ड हैं। 4 मेगास्पोर डेवलप हो जाते हैं और सभी मेगास्पोर क्या हैं? ये हैप्लॉयड नेचर वाले होंगे, सभी हैप्लॉयड नेचर वाले होंगे, हैविंग द सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। क्यों? क्योंकि मियोसिस के रिजल्टेंट से ये सेल्स डेवलप हो रहे हैं। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है कि लीनियर जो टेट्राड आप देख रहे हैं मेगास्पोर का, इस टेट्राड में होगा क्या अब कि फर्दर आउट ऑफ 4, 3
अपर 3 आर डीजनरेट, मीन्स माइक्रोपाइलर एंड की साइड वाले जो 3 मेगास्पोर हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। तो ये आप 3 यहाँ पे देख रहे हैं, ये 3 डीजनरेटेड मेगास्पोर हैं। क्या है? 3 डीजनरेटेड मेगास्पोर। क्लियर? एंड 1 मेगास्पोर रिमेन फंक्शनल, और उस साइड वाला मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, मीन्स अपोजिट साइड वाला, मीन्स चैलेजल एंड वाला, चैलेजल एंड वाला मेगास्पोर बिकम फंक्शनल। ठीक है, तो यही क्या है, यहां पे फंक्शनल मेगास्पोर है। ये क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर है ये। फंक्शनल मेगास्पोर है, चैलेजल एंड की तरफ ये डेवलप हुआ है। एंड आफ्टर दैट इट गेट नरिशमेंट फ्रॉम न्यूसेलर सेल, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट बिकम enlarged इन साइज। मीन्स यहाँ पे आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इनलार्ज मेगास्पोर है, इनलार्ज मेगास्पोर। क्लियर? अब ये जो मेगास्पोर है, इट अंडरगो 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, 3 successive nuclear division, as a result of which 7-celled 8 nucleated structure is formed, that is called as female gametophyte, also known as embryo sac, which is of मोनोस्पोरिक टाइप। क्यों मोनोस्पोरिक टाइप क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे ये सिंगल मेगास्पोर से ही इसका डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। क्लियर? अब इनलार्ज मेगास्पोर अंडरगो माइटोसिस डिवीजन, मीन्स माइटोसिस फर्स्ट, हम यहाँ कह सकते हैं न्यूक्लियर डिवीजन या फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियर डिवीजन फर्स्ट। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और वो दोनों पोल पे मूव करेगा। क्लियर? 1 and 2, माइक्रोपाइलर एंड चैलेजल एंड, दोनों पोल पर ये न्यूक्लियाई मूव कर जाएंगे। आफ्टर दैट इट अंडरगो न्यूक्लियर डिवीजन सेकेंड, that is mitosis second, and then they divide and give rise to 4 nucleated structure. Clear? Further they undergo nuclear division third, nuclear division third means free nuclear division third, and as a result of which 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड। अब इन 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में क्या है कि 3 न्यूक्लियाई एक एंड पर फिक्स्ड हो जाएंगे, 3 न्यूक्लियाई एक एंड पर फिक्स्ड हो जाएंगे। अब इनमें से 1 न्यूक्लियाई गो टू द सेंटर, सेंटर की तरफ ये क्या है मूव करेंगे, एंड दे फॉर्म पोलर न्यूक्लियाई बिकॉज दे कम फ्रॉम पोल्स। क्लियर? तो इनको यहाँ पे हम पोलर न्यूक्लियाई बोल देते हैं। ठीक है, ये न्यूक्लियाई को क्या बोल देते हैं? पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि पोल से आए हैं। क्लियर? इसके बाद में एक्चुअली में ये एग्रीगेशन ज़्यादा हो जाता है एक एंड पर, इसलिए 1 न्यूक्लियाई कम फ्रॉम बोथ द एंड्स। क्लियर? इसके बाद में आफ्टर दैट जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन दीज न्यूक्लियाई, दीज पोलर न्यूक्लियाई बिकम फ्यूज्ड एंड फॉर्म सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्लियर? अब यहाँ पर चैलेजल एंड पर आप माइक्रोपाइलर एंड पर आप देख रहे हैं 3 न्यूक्लियाई एग्रीगेटेड टू फॉर्म 3 सेल्स। क्लियर? मीन्स यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हुआ है, मीन्स इन न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल बिल्डअप हो गई है, साइटोकाइनेसिस हुआ है, और ये 3 न्यूक्लियाई एट माइक्रोपाइलर एंड एग्रीगेटेड टू फॉर्म 3 celled structure. That structure is commonly called as egg apparatus, and out of 3 cells 1 cell becomes specific and enlarged, that is called as egg cell. इसको क्या बोलते हैं? egg cell बोलेंगे। and 2 surrounding cells, that is called as synergids. इनको क्या बोलेंगे? synergids बोलेंगे। सिनर्जिड्स इनको बोला जाता है, सिनर्जिड्स इनको बोला जाता है। क्लियर? तो ये तीनों सेल्स, इनको कलेक्टिवली क्या कंसीडर करते हैं, क्या बोलते हैं
एग एपरेटस इनको बोला जाता है, और एग एपरेटस ऑलवेज माइक्रोपाइलर एंड की तरफ ही डेवलप होता है। इसके अपोजिट चेलेजल एंड पर ये जो 3 सेल्स हैं इनका एग्रीगेशन हो जाता है, और इन 3 सेल्स को हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल, एंटीपोडल सेल। क्लियर। और सेंटर में ये 2 सेल आप देख रहे हैं, इवन सेल तो है ये एक ही, लेकिन न्यूक्लियस 2 हैं, तो ये पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इन्हें, पोलर न्यूक्लियाई। क्लियर। तो ये कितनी सेल हो गई, 3 and 1, तो 7 सेल हो गए, और 8 न्यूक्लियस हो गए, 3 2 5 and 3 8। तो ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक, पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। पॉलीगोनम, क्योंकि पॉलीगोनम के अंदर इसको स्टडी किया था स्ट्रासबर्गर ने फर्स्ट टाइम, इसलिए इसको पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। और ये सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक है एंजियोस्पर्म में, और जो कि मोनोस्पोरिक होता है। ये कैसा होता है, मोनोस्पोरिक। और मोनोस्पोरिक का यहाँ पे मीनिंग है कि बिकॉज दिस स्ट्रक्चर डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर, ठीक है, सिंगल मेगास्पोर से डेवलप हुआ है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कि एंजियोस्पर्म में जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो एक 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है और मोनोस्पोरिक होता है, बिकॉज इट डेवलप फ्रॉम सिंगल मेगास्पोर। इवन डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी ने अदर एम्ब्रियो सैक की फॉर्म को भी स्टडी उन्होंने किया था। उन्होंने ये भी बताया था कि बाइस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक भी डेवलप होता है, टेट्रास्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक भी डेवलप होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन एम्ब्रियो सैक है, फीमेल गैमेटोफाइट है एंजियोस्पर्म में, वो मोनोस्पोरिक टाइप का होता है। क्लियर, मोनोस्पोरिक टाइप का एम्ब्रियो सैक होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? क्लियर। दोबारा से एक बार आप फिर से आपको ध्यान से सुनना है कि यहाँ पे क्या हुआ कि इनिशियली माइक्रोपाइलर एंड पर कुछ हाइपोडर्मल सेल डिफ्रेंशिएट होती हैं, स्पेशलाइज्ड होती हैं और आर्कीस्पोरियल फॉर्म करती हैं। आर्कीस्पोरियल प्रीकर्सर सेल हैं ये, जो इंटायर स्ट्रक्चर को डेवलप करती हैं। अब फर्दर दीज आर्कीस्पोरियल सेल undergo transverse division and give rise to 2 type of the cells. That is, outer is known as primary parietal cell and inner is called as primary sporogenous cell. Clear? Primary parietal cell help in the formation of ovule covering. Ovule layers ये फॉर्म करती है। क्लियर। जबकि प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बिहेव्स एज ए मेगास्पोर मदर सेल, behaves as a megaspore mother cell and which is a diploid structure. After that, it undergo reductional division, that is the meiosis, as a result of which 4 haploid structure are formed and these are called as megaspores. And finally, these megaspores arranged in linear order. Clear? linear order में arranged हैं। अब out of 4 megaspore, अपर मीन्स माइक्रोपाइलर एंड वाले जो मेगास्पोर हैं, दे बिकम डीजनरेट। तो ये 3 डीजनरेटेड मेगास्पोर, जो 3DM मैंने लिखा हुआ है, 3 डीजनरेटेड मेगास्पोर यहाँ पे बचे रहते हैं। एक्चुअली में क्या है कि ये मेगास्पोर डीजनरेट क्यों होते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए एक ही मेगास्पोर को, क्योंकि इसे ही आगे जा करके जनरेशन को मेंटेन करना है, फीमेल गैमेटोफाइट को बिल्डअप करना है। ठीक है, तो इसी में ये अपना पूरा एनर्जी इस चेलेजल एंड वाले मेगास्पोर को सप्लाई कर देते हैं एंड फाइनली ये फंक्शनल मेगास्पोर यही बच पाता है, यही आगे फिर गेटिंग न्यूट्रिशन बिकम ए लार्ज इन साइज एंड अंडरगो 3 सक्सेसिव माइटोटिक डिवीजन,
3 सक्सेसिव mitotic division या 3 successive free nuclear division means nuclear division without wall formation, and after that 7 celled 8 nucleated structure is formed. This structure become differentiate into actual embryo sac, that is 7 celled 8 nucleated structure, which is of polygonum type of embryo sac, and it is monosporic because it developed from single megaspore. Is it clear? तो आप ये समझ सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के अंदर एक गैमेटोफाइट बनाने के लिए, एक फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए वी नीड 1 मियोसिस एंड 3 माइटोसिस. क्लियर? तो 1 फीमेल गैमेटोफाइट बनाने के लिए एंजियोस्पर्म में एक मियोसिस की ज़रूरत होती है और 3 माइटोसिस डिवीज़न की ज़रूरत होती है, जिसके एंड में क्या बनता है? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बनता है, विच इज़ ऑफ पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक. It was discovered by Strasburger in Polygonum plant. Clear? And which is of monosporic type because it developed from single megaspore. Clear? ये आप समझ गए. तो यहाँ पे एब्रीविएशन में आप देख सकते हैं मैंने क्या क्या आपको बताया है कि E फॉर एपिडर्मिस है, यहाँ पर A फॉर क्या है? आर्किस्पोरियल सेल. आर्किस्पोरियल सेल ये प्रिकर्सर सेल है, और इस तरीके से मैंने आपको एंथर के डेवलपमेंट में भी यही बताया था. और आर्किस्पोरियल सेल अंडरगो ट्रांसवर्स डिवीजन एंड फॉर्म पीपीसी. पीपीसी मींस प्राइमरी पैराइटल सेल. प्राइमरी पैराइटल सेल एंड इनर, दैट इज पीएससी, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल. अब प्राइमरी पैराइटल सेल ये क्या बनाती है? ओव्यूल लेयर बनाती है. क्या बनाती है ये? ओव्यूल लेयर बनाती है. ओव्यूल के अदर स्ट्रक्चर्स बनाती हैं. और प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल ये मेगास्पोर मदर सेल की तरह बिहेव करती है. किसकी तरह बिहेव करती है? मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज द डिप्लॉयड इन नेचर. क्लियर? और मेगास्पोर मदर सेल यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये लास्ट स्टेज है फीमेल स्पोरोफाइट की. इसके बाद में इट अंडरगो मियोसिस एंड फॉर्म 4 मेगास्पोर्स, दैट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. क्लियर? यहाँ जो मेगास्पोर यहाँ पे बनते हैं ये क्या है? एक्चुअली में फर्स्ट स्टेज ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरा आपका स्ट्रक्चर हो जाता है. क्लियर? आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसके बाद में नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है? अब बहुत इजीली आप समझ सकते हैं कि मेगास्पोरोजेनेसिस. मेगास्पोरोजेनेसिस का मीनिंग है कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल inside the megasporangium with the help of meiosis is known as megasporogenesis. क्लियर? आप समझ गए ना? इसको मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं. और मेगास्पोरोजेनेसिस ये बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि ये एम्ब्रियो सैक बना रही है, फीमेल गैमेटोफाइट बना रही है. और फीमेल गैमेटोफाइट एक बहुत ही 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर 3 सेल्स एक एंड पर एग्रीगेट होकर के एग एपरेटस बनाती हैं, स्पेशली माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिसमें मिडिल वाली सेल उसको एग सेल बोला जाता है, जो स्पेसिफिक होती है, इनलार्ज होती है बजाय 2 सेलों के. और 2 सेल हैं सिनर्जिड्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. इनको हेल्पर सेल्स या एसेसरी सेल्स बोला जाता है. बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करती हैं ये आगे चल करके. अभी मैं इसका पूरा एकदम इनलार्ज व्यू आपको बताऊंगा फीमेल गैमेटोफाइट का, दैट इज द एम्ब्रियो सैक. क्लियर? आपके समझ में आ गया ये पूरा स्ट्रक्चर? तो आप अच्छे से मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें आप. और आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट. सी यू अगेन.